हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारे स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स, जो बहुत ही सिंपली आप घर पे बना सकते हैं। और इसको बनाने की जितनी भी चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल होती है और बहुत आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े बर्तन में पानी को मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी और इसमें डाल लूँगी मैंने नमक और थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। और ऑयल डालने से ये होगा कि हमारा जो नूडल्स है वो चिपकेगा नहीं आपस में और बहुत अच्छे से हमारे ये नूडल्स खिले खिले बनेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। पहले ये पानी बॉयल होगा, उसके बाद हम अपने नूडल्स डालेंगे। आपके पास पतले वाले मोटे वाले जो भी नूडल्स हो, आप इस एक बार थोड़ा बॉयल होने के बाद पानी में डाल दें। और नमक और तेल, ऑयल, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो वो ज़रूर डालें। ऑयल डालने से ये होगा कि ये हमारे नूडल्स आपस में चिपकते नहीं और खिले खिले बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया और अच्छे से उबलने दिया है। इसे 1 से 2 बॉयल आने के बाद ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग हो गया है, जैसे ये चिपका हुआ था, ड्राई लग रहा था। और इसे मैंने धो करके साइड में रख लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया है कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल को डालने के बाद हमें इस तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है। गरम करने के बाद हम इस कढ़ाई में इस तेल को अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद में हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे कटे हुए अदरक और लहसुन के टुकड़े। इस तरह से आप चॉप करके डाल सकते हैं और आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अदरक लहसुन जरूर डालें और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, क्योंकि जो स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स होते हैं वो अदरक लहसुन के बिना इसका फ्लेवर नहीं आता। और साथ में मैं डाल देती हूँ हरी मिर्ची, जो मैंने 2 हरी मिर्चों को 3 पार्ट में कट कर लिया था, पतले पतले स्लाइसेस में। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे इसमें स्पाइसी सॉस भी डालेंगे, इसीलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद ही हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर तेल का टेम्परेचर हमें मीडियम टू लो रखना है। उसके बाद हम सभी चीज़ें डालेंगे। ज़्यादा गर्म तेल में हम डालेंगे तो हमारे जो अदरक लहसुन है वो जल जाएंगे, इससे इनका जला हुआ फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने एक लिया था, बहुत बड़े साइज का अनियन था, इसलिए मैंने इसे पतले पतले स्लाइसिस में काट लिया है। आप अगर छोटा ले तो 2 या 3 ले। यहाँ मैंने बहुत बड़े साइज का अनियन लिया था, इसलिए एक ही लिया था और इस तरह से इसे पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। बाकी सब्जियों को भी मैंने पतले स्लाइसेस में कट किया। आपके पास जो जो सब्जियाँ नूडल्स में डालने वाली हो, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम और कैबेज, ये सारी सब्जियों को पतले पतला चॉप करके इसे रख ले और यही जाएंगे। अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप नॉर्मल प्याज डाल के भी इस नूडल्स को बना सकते हैं, इससे भी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने पतला पतला काटा हुआ है गाजर भी और यहाँ कैप्सिकम, और साथ में मैंने यहाँ पत्ता गोभी को काट लिया है। और इन सभी चीज़ों को भी हमें एक एक करके इसमें ऐड करना है। और गाजर को मैंने अच्छे से हल्का, थोड़ा सा क्रंच रहने के लिए हल्का मोटा काटा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो कैबेज है वो भी सॉगी हो जाएगा थोड़ा और गाजर से ही इसमें क्रंच आएगा। इस तरह से हम सभी चीज़ों को डाल करके और हाई फ्लेम पर, जब भी आप नूडल्स बनाएं इस बात का ध्यान रखें, आप जो भी चीज़ें इसमें मिक्स कर रहे हैं बिल्कुल हाई फ्लेम पर करें, गैस की फ्लेम को लो ना करें। अगर आप लो करोगे तो सब्जी आपकी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और जो स्ट्रीट वाला टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। सभी चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही भूनना है। यहाँ गैस की फ्लेम को आप हाई कंटिन्यू रखेंगे, जिससे ये थोड़ा पक जाए और थोड़ा क्रंची भी रहे। ऐसा नहीं ये पूरा सॉफ्ट सब्जी की तरह हो जाए, ऐसा नहीं, इसमें नूडल्स का क्रंच भी होना चाहिए, वेजिटेबल से इसमें क्रंच आएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। हमें भूनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ओवर कुक नहीं करना है। इस तरह से हम सभी सब्जियों को मिक्स कर ले। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये नूडल्स और बहुत आसान तरीके से आप घर पे 10 से 15 मिनट में इस नूडल्स को तैयार कर सकते हैं। और घर के बेसिक सामान से ही मैंने ये बनाया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट पर मिक्स करते रहें, जिससे हाई फ्लेम पर है। अगर हम यहाँ पर मिक्स नहीं करेंगे तो हमारी जो नीचे की सब्जियाँ हैं वो जल जाएगी और ऊपर वाली सब्जियाँ हमारी कच्ची रह जाएगी। इसीलिए हाई फ्लेम पर जब भी आप कुकिंग करें कंटिन्यू इसे स्टर करते रहें और इस तरह से हम सभी सब्जियों को हल्का पका लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हल्का ही मैंने इसका कलर चेंज
हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिंग्स का हक्का नूडल्स मसाला। इस मसाले को आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो बिना मसाले के भी ये टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर मैं नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। नमक का इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मसाले में भी नमक है और जो हम इसमें सॉस डालेंगे उसमें भी नमक रहेगा, इसलिए आप नमक बाद में एडजस्ट करिएगा क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे, क्योंकि सॉस में जितने भी सॉस हम यूज करने वाले हैं सब में नमक रहेगा ही, इसलिए मैं यहाँ नमक नहीं डाल रही। और इस मसाले के साथ भी सब्जी को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने नूडल्स को अच्छे से धो के रखा था, देखिए हमारे बिल्कुल खिले खिले से नूडल्स है, ओवर कुक नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुकिंग का टाइम को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और ऑयल डालने से होता ये है, ये नूडल्स है आपस में चिपकते नहीं। और इस तरह से आप हाई फ्लेम पर नूडल्स को अच्छे से खोल करके डाल दीजिए जिससे ये गांठे ना बने। और इसे हम मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 स्पून सोया सॉस, जितना आपका क्वांटिटी हो उस हिसाब से ले। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ सेजवान सॉस। मैंने बताया आपको कि तीखी के लिए मैं यहाँ पर सेजवान सॉस डाल रही हूँ। साथ में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच यहाँ पर टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही रखा। और सभी सॉसेस और जितनी भी सब्जियाँ हैं इसके साथ नूडल्स को हम मिक्स कर लेंगे। और हमारा स्ट्रीट स्टाइल जो नूडल्स है बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम में और बहुत टेस्टी ये रेडी हो चुका। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। और बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरह से अपने घर पे इस रेसिपी को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह जब आपके बच्चे भी जिद करें कि हमें नूडल्स खाना है तो बहुत कम टाइम में, जितने टाइम में आप मार्केट लेने जाएंगे उससे कम टाइम में आपके घर पे तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इस नूडल्स को मैंने बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था। इसको थोड़ा मिक्स करने में टाइम लग रहा है। मिक्स इस करने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो छोटा पड़ गया। और देखिए हमारा नूडल्स रेडी हो गया। साथ में मैं इसमें ऊपर से डाल देती हूँ कटा हुआ खीरा। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो आप छोड़ भी सकते हैं। और साथ में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा प्याज क्रंच के लिए। बहुत ही टेस्टी ये नूडल्स, इसमें एक्स्ट्रा केचप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।